टर्बुलेंस तो आई है। हाँ, टर्बुलेंस आई क्योंकि ये जो कहानी है बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है और ओवरऑल ये एक स्टैटिक पोजीशन में अब आ चुकी है एंड आई फील के बहुत चीज़ें जो हो रही हैं वो दे टू ऑब्वियस एंड टू प्रिडिक्टेबल। जैसे एक वो सीन था जब वो अपने वो वलीमा वाले इवेंट पे बेहोश होने लगी है। अब बेहोश होते होते तो उसने वो उसको शरियार के कैरेक्टर ने एक फ़ोटो ऑप बना लिया उसको पकड़ के जैसे रोमांटिकली वो उसको पकड़ रहा है ताकि तस्वीरें खींची जाएँ। It was a little cheesy, I would say. Although I understand what Qasim was trying to do, I felt it was very cheesy. And फिर कुछ जगहों पे मुझे लगा कि जैसे उष्णा की जो कैरेक्टर है आउट ऑफ कैरेक्टर है and I'm wondering why is the director not actually picked up on those things, you know? तो I feel overall किस जगह पे आपको लगा कि जैसे जो सीन है ना जब इरसा पहली दफ़ा आती हैं उससे बात करने कमरे में और कहने कि तुम क्यों आई और she's sitting there with a smile on her face. Did you guys see that? Yep. Smile on her face as if she's absolutely recovered and normal. I the thought two scenes जो हाँ, इरसा के साथ थे, हाँ, they were absolute opposite each other. Yeah, her personality. her persona. अच्छा, जब मैंने ये सीन देख रही थी पहला वाला जिसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी, मुझे लगा कि शायद इसने इरसा या किसी के साथ डील की हुई है कि she's not actually you know unstable and traumatized. पैसों की बात भी होती है कि तुम्हें एक हैंडसम अमाउंट जा रहा है हर हफ्ते, तो मुझे कहा कि शायद I thought ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अभी असल कहानी निकल रही है। she's not really injured or traumatized. हेड ट्रॉमा नहीं है, बस वो प्रिटेंड कर, but then आगे जाके the head trauma came back. So और I wish ये होता तो कितना इंटरेस्टिंग होता ड्रामा। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर वो एंगल आ जाता तो मैं कह वाओ यार, अच्छा ये तो you know पूरा एक स्कीम बना हुआ था। हमारी नेक पर भी ना रहती। So that was very weird. I also feel why was the director not actually focused on what was going on, and stories become very slow, repetitive, predictable. So I was sad watching these two episodes because मुझे तो क्या हुआ मरीना जी? बहुत अपनी डायरेक्शन याद आ रही है। मरीना का भी प्ले आएगा ना, तो प्ले आएगा। मरीना तुम ठीक हो? अच्छा मरीना जी आप बता दें आपके जब आपका ड्रामा आएगा तो हम किससे रिव्यू करवाएं? मैं तो कह रही हूँ जिसको हमने बुरा भला का है। यासिर, यू आस्क हसीब, यू आस्क और who is अली हसन भी है। सारे डायरेक्टर्स जिनकी आपने क्लास ली। हसीब हसन। अच्छा नहीं तो फिर इट्स ओनली फेयर, राइट? आई थिंक दैट्स ओनली फेयर। यासिर तो आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि अपने ड्रामे की बेस्ट क्लास से खुद लेंगी। ये इतनी ऑनेस्ट हमेशा बात करती हैं। मुझे मैं श्योर हूँ कि आप बेस्ट रिव्यू करेंगे। वो भी लेंगे लेकिन एक क्लास शी विल बी सो ऑनेस्ट कि मुझे लगता है सबसे मजे का रिव्यू ये करेंगे खुद ही। नहीं, बट आई कांट रिव्यू माय ओन। Why not? करेंगे, ट्राई करके चलिए, देखते so coming back to thing, तो I felt a little, I mean, frames are beautiful, locations are fantastic. ये घर कहाँ है भाई, किसके घर हैं ये फेज 8 में है। Fantastic house, से गुजरा हूँ। beautiful house। बस गुजरे। हाँ, चलो जी, नादिया तो हो भी आई। नादिया आप भी मैं नहीं होके आई, लेकिन तो एक बताने वाली बात नहीं होती, मैं गुजरा हूँ सामने से। It's a beautiful house. I just love the locations. I love the frame. I love the overall, you know, camera work, everything, performances. But there's a garbad in Ushna's character, which I thought was very strange. And वो fluctuations जो आ रही हैं वो समझ नहीं आई मुझे. And again, storyline बहुत अब, you know, अब hopefully मैं चाह रही हूँ अगला एपिसोड जो आएगा कहानी कहीं और जाए या आगे बढ़े। अब थोड़ी सी फंस गई है। अच्छा, फिर वो कैरेक्टर है जमाल जो फुरखान करते हैं, वो कैरेक्टर गायब ही हो गया बिल्कुल। उसको कहीं थाने में बंद कर दिया, उसको भूल ही गए हम। और उस कैरेक्टर की वजह से ना एक और डायमेंशन आता था। Those characters I think need to come back in also in frame so that we get those other elements in the story. मैं अधिका जी एक चीज़ सोच रहा था कि अगर एक इंसान की याददाश्त चली गई है, एक आप ट्रॉमाटाइज हुए हैं, एक कमरे में आप पे कातिलाना हमला हुआ है और जिसके ऊपर आपको शक है आप उसी कमरे में उसके साथ ही मौजूद हैं, ये आप कैसे सो सकते हैं उस कमरे में? इसकी भी किक है। ये कौन सी किक मिलती है इससे। पर anyway, नहीं, ये काफी वियर्ड सी बात नहीं है। मतलब वो तो सर्कमस्टांशियल वो हो गया ना कि इससे शादी करनी है। देखे ना वो के हैप्पीली मैरिड सेल्फी एंड ऐसे लटा के पोजिंग एज इफ शी इज गिविंग अ रोमांटिक। कौन करता है भाई ये शादियों पे? मुझे नहीं समझ आया। देयर इज कंफ्यूजन जो है ना, उसको फ्लैशबैक्स कुछ और हो रहे हैं। हाँ। और उसको बताया कुछ और जा रहा है। सो वो कंफ्यूजन तो क्लियर है बेसिकली। सो मे बी शी इज गिविंग हिम लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये शायद नहीं, यू नो, लाइक वो हजम हो रहा है, बाकी चीजें हजम नहीं हो रही मुझसे। सो लेट मी गिव माय इमोजी ना। राइज़ी का एक साक्षी चाहिए होगा। हाँ।
तो एज आई सेड कि कहानी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है, स्लो एंड वेरी ऑब्वियस, नथिंग्स मूविंग। अच्छा, मैंने फुरखान से बात की सेट पे, आजकल फुरखान और मैं एक ड्रामा शूट कर रहे हैं साथ ना, तो कह रहा था आगे जाके हाई ड्रामा दोबारा से पिकअप होगा, आई नो दैट। तो कह रहे हैं कि अभी जो है ना वो थोड़े से पैसिव मूवमेंट्स आ रहे हैं, अभी इसको स्लो बर्न पे हमने रखा हुआ है, लेकिन आगे जाके और ड्रामा बढ़ जाएगा इसका। सो आई एम होपिंग ये भी तो निकलेगा ना जेल से। आई एम होपिंग कि आगे आर दे गोइंग टू शो ऑल 5 years? आई डोंट नो, आई होप ही पहले वो हो जाएगी ना उसकी रिहाई। हाँ, लेकिन कितना 1-2 साल से पहले तो नहीं हो सकती ना, 2 महीने में तो नहीं हो सकती ना, माफी भी हो जाती है, माफी भी हो जाती है। शबीर जान पॉलिटिशियन है, वो निकलवा सकते हैं पार्डन भी कर उसको, सकते हैं आप, बहुत सारे। अब डिपेंड करता है आगे देखते कहाँ जाता है। You're letting all the cats out of the bag. नहीं, and also maybe her memory will भाई maybe her memory will come back. हाँ? मेमोरी भी तो आएगी इसकी वापस। शी इज अ विटनेस ना, शी इज अ विक्टिम एंड अ विटनेस। तो जब आप विक्टिम एंड विटनेस हैं और आप फिर कह सकते हैं नहीं जी ये गलत है, मेरे कजन ने नहीं किया, लेकिन वो तो पहले ही कह रही है वो तो। नहीं, बट अभी नहीं, अभी तो शी इज नॉट इन फुल सेंसेस, अभी तो शरियार को अक्यूज कर रही है ना। बट when her actual memory comes back, स्टोरी में इशू यहीं पे आता है कि जिस इंसान ने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, जो आपके जहन में जो भी ट्रॉमा, जो भी स्टक है, आपको लगता है कि इसने आपको मारा है और आप उस पर बिलीव करते हो, उसके साथ आप शादी करके कमरे में सो कैसे सकते हो? ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल जर्नी पे नहीं जा रहे ना। उसने हाँ क्यों की, वो क्यों शादी कर रहे हैं, धमकी भी था, देखिए नहीं, बिकॉज नेक अदरवाइज कैसे हम अपने हीरो और हीरोइन को दिखाएंगे नेक? वो उसने एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस की अपनी बहन के लिए, जो लगी नहीं लेकिन की। अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि डोंट फॉरगेट उष्णा में के कैरेक्टर के अंदर एक फॉग मेमोरी है अभी, ठीक है ना, शी इज अनक्लियर, सो शी इज नॉट 100% श्योर दैट दिस वाज द अटैकर और द अक्यूज्ड। वो समझ रही कि अभी वो खुद भी कंफ्यूज्ड है बहुत, उसको जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसमें ये इसको अटैक का इसका नज़र नहीं आ रहा, इसको पता है कुछ हुआ है, लेकिन फ्लैशबैक्स आर नॉट शोइंग शरियार एज द मेन अटैकर ना, द कैरेक्टर। तो maybe that is the reason why she's not being so overtly aggressive against the him. मुझे एक और चीज़ भी फील हो रही थी कि अगर आपने इस तरह से दिखाना था कि शहरयार का जो कैरेक्टर है राहिम का, वो उस लड़की में जो कि उसकी पहली मंगेतर, उससे लव नहीं होता, वो अरेंज मैरिज हो रही होती, तब मुझे सही था कि उसने चलो उधर छोड़ के कहीं और शादी कर ली। उस लड़की के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि उस फियांसे का जो ट्रैक है ना, इन्होंने ख़त्म नहीं किया अभी, तो आई थिंक आगे जाके शायद उस लड़की के साथ भी कोई कहानी खुलेगी। अभी वो उसका ट्रैक चल रहा है पैरेलल, जहाँ वो भी अपसेट हो रही है, बेहोश हो रही है, शबीर जान भी अपसेट है ना, उसके बाप कुछ रीजन है, दुश्मन भी बन रहा है। सो आई थिंक आगे जाके दिस विल ऑल कम टुगेदर। मेन प्रोटैगनिस्ट है राहिम के कैरेक्टर को वो बहुत शेडी कर रहा है ये वाला इंसिडेंट कि आप यस एंड नो, अब दैट्स द स्टोरी ना। अब ड्रामा कहाँ से आएगा अदरवाइज? हम लोग अक्सर कहते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी या मेरी अम्मी जो भी देख रहे होते हैं, और बोलते हैं व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस? मैं कहा यार these incidents don't happen, where's the drama, where's the story, these have to come in for you to resolve ना। तो जो आप बात करें ना कि ये ऐसे क्यों था तो वैसे क्यों था, अगर नहीं होगा तो फिर आपकी कहानी किधर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकता, यू हैव टू हैव टर्न्स एंड ट्विस्ट्स एंड यू नो पीक्स एंड मुझे ये था कि टर्न्स एंड ट्विस्ट कुछ सेंस बना है ना। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है ना। तो एनीवे फॉर these 2 episodes I'll give the writer a 7। लगता है कि कासिम ना इन एपिसोड के एडिट पे बैठा नहीं है, I have a feeling, and I found out that apparently या बैठने नहीं दिया। हाँ नहीं, अभी भी इश्क के जुनून के शूट्स चल रही हैं, शूट्स चल रहे हैं, इश्क के जुनून के स्टिल बीइंग रिकॉर्डेड। तो या तो प्रेशर है, बिकॉज ऑन एयर जब चला जाता है ना तो डायरेक्टर के तो हवाएं उड़ जाती हैं, बिकॉज इफ यू स्टिल इन द मिडल ऑफ शूटिंग एंड फिल्मिंग और ऑन एयर चला जाता है तो फिर डायरेक्टर इज अंडर प्रेशर टू फिनिश द जॉब, तो वो बिटवीन एक्चुअल ऑन फ्लोर एंड एडिट के बीच फंस जाता है डायरेक्टर। So I have a feeling that now there's some pressure, something that Asim is not really putting in the time or the focus on edit as much as he is probably trying to finish the project. Because ये episodes ऐसे हैं कि I know Qasim is very detail driven, कि यहाँ लगा मुझे जैसे मिस हो गई हैं चीज़ें, जैसे ये जो scenes आगे पीछे हो गए हैं और जो उष्णा के कुछ कैरेक्टर के जो expressions थे अजीब ऑफ थे। I was like what's going on, you know, it's not, ये कासिम का काम नहीं लगता मुझे। तो या तो कुछ शूट के वक्त कुछ गड़बड़ें हुई हैं या एडिट पे वो नहीं बैठ पा रहे क्योंकि उनकी अभी शूट चल रही है। सो आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि वो शूट पे और एडिट पे नहीं बैठ पा रहे, जो मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, आई मीन कासिम आई विल कॉल हिम एंड आस्क हिम आल्सो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, बिकॉज ही वुड डेफिनेटली हैव फिक्स्ड दोस प्रॉब्लम्स ऑन एडिट। तो एडिट तक ना आपके पास होता है कंट्रोल होता है, तो आप उधर जाके भी वो आप उसको कुछ कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। फाइनल प्रीव्यू तो करते होंगे ना?
हाँ, but probably not at the edit room. I know a lot of people do it, while they're shooting. On the phone. हाँ. phone पे भेजते हैं, phone पे देख रहे होते हैं while they're shooting. तो there's a lot of chaos in the brain also, तो मुझे लगा थोड़ा सा कि कासिम is under pressure. So I think for these 2 episodes I'm going to give him a 6. 6. And I love Ushna. She's beautiful and a delight otherwise. लेकिन इस कैरेक्टर में ना मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत थी. मुझे लगा है कि किस्तों में ये काम हुआ है. ओवरऑल इन्होंने अपना एक कैरेक्टर आर्क, एक कैरेक्टर sort of breakdown assessment ठीक से नहीं की हुई. That's why there's fluctuation in expression and strange fluctuations in where the overall role is going. और कुछ समझ में नहीं आ रहा. It's she needed to do more work on this character from what I'm seeing on screen. And it's a very very big character because this is the main role. ये main जो हीरोइन है हमारी वो ये है बेसिकली. पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है. And at this point, if you were to ask me, I think Irsa's character is stronger and her work is a lot more powerful than Ushna's right now. And Ushna's character, Ushna's role is the main story. तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब आपको पता है कि आपको एक प्राइम जो कहानी का जो बिल्कुल जो एक जड़ है वो आप हैं, आप उसके बेसिक, यू आर द पॉइंट दैट एवरीथिंग पिवट्स अराउंड. You have to put in the work because otherwise अभी इस कहानी को ना जैसे शरियार, इरसा, फुरखान, महमूद साहब, all these people ये बहुत support करके इसको चला रहे हैं. अगर ये कुछ आप कम कर दें कैरेक्टर्स तो आई थिंक ये जो एमन की जो कहानी है इज़ वेरी डाइल्यूटेड एंड वेरी वीक because the character has not been developed properly by the actor. I'm being very honest, and Ushna, I love you, but I'm just being honest about how I feel what I'm getting on screen from the screen itself. And मैं चाह रही हूँ कि आगे जाके अल्लाह करे कि ये और भी पावरफुल परफॉर्मेंस हो जाए और सही उस पर चला. लेकिन ये इन 2 एपिसोड्स में जो काम आया ना वो इतने ऑफ था. वो जो सीन था इरसा के साथ जहाँ वो हंसी ऐसे बैठी मुस्कुराते हुए कि जैसे पता नहीं बिल्कुल ही अपने इन कंट्रोल में भी नहीं है. शी इज़ गॉट हेड ट्रॉमा, शी इज़ गॉट ब्रेन फॉग. दैट एक्सप्रेशन शुड नेवर हैव कम, of her looking happy and sort of very in control. वो कहाँ से आया? मुझे समझ नहीं आया वो एक्सप्रेशन. वो भी छोड़ दें. आपको एक एंग्जाइटी होती है कि यार माई लाइफ इज़ फॉलन अपार्ट, मैं पता नहीं किससे शादी कर ली है, मैं किस घर में रह रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो मुझे मेरी सास लग रही है, तो वो भी तो एक वो दैट शुड कम अप ऑल्सो. वो कुछ भी नहीं था, वो भी नहीं आ रहा. वो खौफ, वो एंग्जाइटी भी नहीं आ रही. एक पैनिक होता है ना व्हेन यू आर नॉट बीइंग एबल टू, जैसे जिन लोगों को डिमेंशिया हो जाता है बुढ़ापे में वो पैनिक्ड होते हैं. मेरी एक माय लेट मदर इन लॉ, मेरी सास जिनको लास्ट फ्यू इयर्स में डिमेंशिया हो गया था, शी वाज वेरी स्कैर्ड ऑल द टाइम. आई यूज्ड टू सी आंटी लाला, शी यूज्ड टू बी फ्राइटेंड. वो कहती आई डोंट लाइक गोइंग आउट, आई कांट रिमेंबर पीपल्स नेम्स, आई फील वेरी एम्बैरेस्ड. तो मैं वो सोची थी कि इस लड़की को कोई खौफ और डर ही नहीं है कि उसकी सोच ही नहीं चल रही. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि वही खौफ मैं देखना चाहता कि आप उस इंसान के साथ उस कमरे में मौजूद हैं जिसमें आपके साथ ये सब कुछ हुआ. आपके चेहरे पे एंजाइटी या परेशानी का लेवल एक बहुत एक्सट्रीम होगा कि ओह माय गॉड, इसने मुझे पहले मारने की कोशिश की है. अगर रियलिटी उसके जहन में है, एंड आल्सो आई थिंक द डायरेक्टर, आप उसके साथ सो कह सकते हो. आई थिंक द डायरेक्टर कासिम कुड हैव आल्सो डेवलप्ड this character much more by director and the actor, honestly. So 5.